अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो वीडियो बन रही है ये उस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है जो हम एक चीज़ से काफ़ी चीज़ें बना रहे थे। ये है तो एक चीज़, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने यूट्यूब पे लिखा कि डॉक्टर साहब सलाजीत के बारे में बताएं, सलाजीत के बारे में बताएं। और ये सलाजीत ऐसी मखलूक है कि इसे एक मखलूक बड़ी ढूंढती है मार्केट में। हमारे भाई बड़े ढूंढते हैं इसको, अब क्यों ढूंढते हैं आज तक हमें भी नहीं पता चला। किन्होंने उनको जहन में डाला हुआ है कि ये क्या क्या करता है। ओ भाई, इस काम के लिए नहीं जिसके लिए तुम ढूंढ रहे हो। सलाजीत है क्या, पहले नंबर पे। फिर असल है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल उठता है। सलाजीत पहाड़ों का पसीना भी कहलाता है। वो पहाड़ जो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उनके तपिश की वजह से उसके अंदर से जो अपना पसीना या एक किस्म के होल्स होते हैं जहाँ से ये पानी की तरह टपकता है, जैसे ट्री से गोंद निकलता है, वो एक गर्म लावे की तरह हल्का सा टपकता रहता है। वो फिर वो अपनी नसें बनाता है उस पहाड़ के अंदर। और ये एक दफ़ा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ सिर्फ देखने के लिए कि सलाजीत बनता कैसे और निकालते कैसे हैं, तो पहली दफ़ा मुझे वहाँ जाकर पता चला उन पहाड़ों में कि कमाल है इन लोगों का, क्योंकि वहाँ एक ऐसी मखलूक रहती है। एक तो आपने बंदर देखे होंगे जो आप मरी वरी में भी देखते हैं, ये वाले तो बेचारे नॉर्मल हैं और केले वेले पे भी राज़ी हो जाते हैं, बुट्टे पे भी राज़ी हो जाते हैं। ये राज़ी नहीं होते हैं, ये लंगूर हैं और बड़े ही अजीब हैं। मतलब इनकी बेहतरीन खुराक है ये, इसलिए जहाँ ये पाया जाता है वहाँ लंगूर पाए जाते हैं। तो ये तो एक उन पहाड़ों में होता है। तो मैंने बताया ये पहाड़ों की अपनी गर्मी के अंदर से, क्योंकि पहाड़ में अल्लाह ताला ने क्या नहीं रखा है। आपको पता है तांबा कहाँ से आता है, आपको पता है गोल्ड कहाँ से आता है, पहाड़ों से क्या नहीं निकलता, उसमें से एक सलाजीत भी है। फिर वो निकालते हैं, फिर उसका एक लंबा प्रोसीजर है। बहुत कम होता है, होता होगा लेकिन बहुत कम होता है कि ये प्योर फॉर्म में आपको यानी जिसे कहते हैं ना खालिस मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है। एनीवे, अच्छा तो खालिस हो भी तो कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे? मैं आसान तरीका बता देता हूँ। ये पानी है थोड़ा सा, ये सलाजीत है। अगर खालिस हुआ तो ये पानी का कलर चेंज कर देगा, पानी का कलर चेंज होता रहेगा। और अगर आपने इसको लंबा रख लिया, पानी में डाल के आधा घंटा छोड़ दे दिया, तो रेडिश कलर का पानी बन जाएगा। थोड़ी देर में तो पानी चेंज कर देना चाहिए कलर को। ट्राई करते हैं। है तो मेरी कंपनी का, लेकिन भाई मैं भी किसी से ख़रीदता हूँ, तो इसलिए हमारे यहाँ चेक तो किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ डॉक्टरी साहब खुद भी चेक नहीं कर रहे होते हैं, बंदे होते हैं। तो ये जो है, अच्छा दूसरी इसकी निशानी ये तार तार नहीं बनाएगा, मतलब यूँ एक तारे बनना ये भी असल नहीं होगा। तो ये जैसे चिपका हुआ है ना अभी तक, ये चिपक जाएगा और इधर बैठ इसमें नीचे बैठ जाएगा। इसको घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, ये पानी का कलर चेंज करता जाएगा। भाईजान आपको नज़र आ रहा है कैमरामैन, कलर वहाँ भी चेंज दिखाई दे रहा है? हाँ, हो गया ना कमाल। तो प्योर की एक तो ये निशानी है, ठीक हो गया कि आपका अगर इसको थोड़ी देर हम लंबा रखें तो ये रेडिश भी हो जाएगा। ये तो हो गया जी, कहाँ होता है, क्यों होता है, और ये सब बता दिया। कलर चेंज हो गया ये भी बता दिया। अब इसके फ़ायदे क्या हैं और किन लोगों को खाना चाहिए? इसकी क्वांटिटी अगर आप लेना चाहें तो यूँ समझ लें, जो चन्ने के बराबर होता है ना, चन्ना होता है ना, छोटा सा चन्ना, मुन्ना सा, बस इतना ही आप क्वांटिटी में ले सकते हैं दूध के साथ। अगर सर्दियाँ हैं तो रोज़ ले सकते हैं। कौन कौन लोग ले सकते हैं इसे, किस किस बीमारी में खा सकते हैं? क्या आप मिर्गी के पेशेंट हैं, एपिलेसी के हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। क्या आपको बादी बवासीर है, बहुत अच्छा है इसके लिए।
क्या आपके मसल में, हड्डियों में दर्द रहता है? जोड़ों में, कमर में दर्द रहता है बीमारी न होने के बावजूद भी? बहुत अच्छा है। क्या आपके चेहरे से आपकी पीलाहट नज़र आ रही है? लोग कहते हैं क्या हो गया, आप में खून की कमी तो नहीं है? चेक कराओ तो खून बराबर है, लेकिन चेहरे पे पील तो सुर्खी आ जाएगी, रेडिश होने लगेगा। मगर अगर गर्मी है तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिएगा, क्योंकि इसकी तासीर अच्छी खासी गर्म होती है। तो ये क्वांटिटी भी कम है। और सेकेंडली ये है कि अगर गर्मियां हैं तो आप इसको चने के बराबर क्वांटिटी को ले लें दूध के साथ। और अगर गर्मियां आ गई या किसी जगह मौसम चेंज होता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा 60 मुल्कों में देखा जा रहा है कहीं ठंड है कहीं गर्मी चल रही होगी, तो जहाँ गर्म बहरहाल मौसम है वहाँ फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ले लें, क्वांटिटी वही रहेगी। अच्छा, तो ये आपका एक तो ये पीलाहट में काम आएगा। दूसरा, ख़ास तौर पर वो लोग जिनका यूरिन कंट्रोल नहीं होता, उठ रहे हैं बेचारे बार बार, रात को तो कई दफ़ा उठते हैं यूरिन के लिए, उसमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, लेकिन उसमें भी फ़ायदा करता है। कुछ लोगों को तो बीमारी नहीं होती, वो बेचारे बार बार यूरिन के लिए जा रहे होते हैं, तो ना शुगर वाले को कहते हैं, प्रोस्टेट के इश्यूज़ होते हैं, और भी कुछ बीमारी में ये हो जाता है, उनको भी ये फ़ायदा करता है। और जनरली ये टॉनिक भी है, ये बूस्टर भी है, यानी कि आपको थोड़ा अपने जिस्म के अंदर जो है ना वो एनर्जी देता है, ताकत देता है। पहाड़ से निकली हुई चीज़ है, आपको भी पहाड़ बनाता है, मगर क्योंकि ओरिजिनल महंगा होता है तो आम आदमी तो बेचारा पैसे सुन के ही आधा किलो वज़न कम कर लेता है। लेकिन बहरहाल अगर किसी को ये खाना हो, लेना हो, तो इसके बेनिफिट बहुत हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब भी लें, जहाँ से भी लें, कोशिश किया करें चीज़ों को चेक कर लें, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ताकि पैसे खर्च किए हुए वो वसूल हो जाएं। और बाकी तो सारा मामला अल्लाह के हाथ में, शफा देने वाले तो वो रब है, डॉक्टर के इख्तियार में कहाँ होता। जैसे मुझे एक आदमी ने कहा कि मुझे ये बीमारी है और मुझे आप बचा लें, तो मैं थोड़ी देर सोच रहा था, मेरे पास अल्फाज तो कोई नहीं थे। मैंने कहा उसको कि देखें, डॉक्टर के हाथ में अगर बचाना होता ना, तो डॉक्टर ईसा कभी अपनी माँ को मरने नहीं देता। तो ये तो अल्लाह के हाथ में है, आपका बस ये कि सुन्नत है इलाज करना। लेकिन आप यकीन करें, वो जो जुमला है ना मेरा, याद रखिएगा, अपने दर्द को खुदा से बांट लिया करें, फिर दवा लेकर, फिर दवा जाने, खुद दर्द जाने और खुदा जाने। तो आपका अकीदा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नेचर में आपको फ़ायदा है। आपके खाने पीने में जितना आप करीब जाएंगे कुदरत की चीज़ों से, 1000 गुना दुनिया की तमाम मेडिसिन से ये बेहतरीन होता है कि आप नेचर ले रहे हैं, जिसमें नॉन केमिकल्स चीज़ें होती हैं। तो अंडरस्टूड है, उसका फ़ायदा होता है। और अल्लाह ताला हम सबको सेहत भी दे और फ़ायदे भी दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।